हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हार्ट फेलियर, या हम जिसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, आज हम इस वीडियो में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, डायग्नोस्टिक एवेलुएशन क्या होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो मैनेजमेंट पढ़ेंगे और ऑल्सो नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे हार्ट फेलियर क्या होता है। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो विद डेफिनेशन। हार्ट फेलियर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हम किसे बोलते हैं? ठीक है, ये एक क्लिनिकल सिंड्रोम होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स यहाँ पे शो होते हैं। सारे सिम्टम्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, हार्ट का फंक्शन क्या होता है? ब्लड को पंप करना। ठीक है, बट जब यही हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में नहीं ब्लड सप्लाई करता, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर बोलते हैं या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्योंकि ब्लड के जरिए ही ऑक्सीजन सप्लाई होती है हमारे बॉडी के टिश्यूज को, ठीक है, बॉडी के ऑर्गन्स को। न्यूट्रिशन सप्लाई भी होती है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी बाहर निकालना है। ठीक है, ये किसके जरिए होता है? ब्लड के जरिए। तभी होगा पॉसिबल जब हमारा हार्ट क्या करेगा? पंप करेगा। तभी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचेगा। ठीक है, तभी वो वहां पर एक्टिविटी कर पाएंगे। जब हमारा हार्ट अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है। This is the definition of heart failure और congestive heart failure। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। सबसे पहले क्या है? राइट साइड हार्ट फेलियर। राइट साइड हार्ट फेलियर क्या होता है? यानी कि हार्ट जो हमारा है उसका जो राइट साइड होता है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। यानी कि जो हमारा राइट एट्रियम है एंड राइट वेंट्रिकल है ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है आपको पता होगा, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से आता है, ठीक है, वो कहां पे चला जाता है? राइट एट्रियम के पास जाता है थ्रू इंफीरियर वीना कावा एंड सुपीरियर वीना कावा। ठीक है, तो यही ब्लड एट्रियम में पहुंचता है, फिर कहां पे चला जाता है? राइट वेंट्रिकल के पास चला जाता है। एंड जब राइट वेंट्रिकल जो होता है वो ब्लड को पंप करता है, ठीक है, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास पहुंच जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन के लिए। बट यहां पर क्या होता है? राइट साइड हार्ट फेलियर में क्या होता है? जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता, एंड जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल के अंदर ही रुक जाता है, यानी कि एक्यूमुलेशन हो जाता है। वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यानी कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाता है? ब्लड रुकने लग जाता है, यानी कि वहीं पे जमा होने लगता है। उसकी वजह से क्या होगा? बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का इनटू सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा के अंदर। यानी कि अब यहां पर क्या होगा? स्टेसिस ऑफ ब्लड इन सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा, क्योंकि यही तो दो ओपनिंग है राइट एट्रियम के अंदर, जहां से ब्लड आया था तो वहां से ही वापस जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा। जब सुपीरियर वीना कावा के अंदर ब्लड रुक जाता है उसकी वजह से क्या होता है? जुगुलार वीन डिस्टेंशन। ठीक है, जो हमारी जुगुलार वीन होती है ये क्या होती है? झुकने लगती है, डिस्टेंशन हो जाती है। ठीक है, एंड इंफीरियर वीना कावा के अंदर क्या होता है? जब इंफीरियर वीना कावा के अंदर ब्लड स्टेसिस हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? बैक फ्लो हो जाता है, हेपेटोमेगेली हो जाती है, स्प्लीनोमेगेली हो जाती है, एंकल एडीमा हो जाता है, पी ऑर्बिटल एडीमा हो जाता है, ठीक है, ओलिगोयूरिया होता है, ट्रैकिकार्डिया होता है, नॉर्चूरिया होता है, एनासार्का होता है। ठीक है, हेपेटोमेगेली क्या होती है? एनलार्जमेंट ऑफ लीवर। ठीक है, स्प्लेनोमेगेली क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। ठीक है, एंकल एडीमा क्या होता है? जो हमारे एंकल्स होते हैं वो सूजने लगते हैं। प्री ऑर्बिटल एडीमा क्या होता है? यानी कि जो हमारे प्री ऑर्बिटल कैविटी यानी कि आंखों के साइड साइड में क्या होता है? स्वेलिंग होने लगती है। ओलिगोयूरिया क्या होता है? यानी कि हमारा जो यूरिन आउटपुट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ट्रैकिकार्डिया यानी कि हमारी जो हार्ट रेट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नॉर्चूरिया क्या होता है? नाइट टाइम यूरिन पास आउट करना। एंड एनासार्का क्या होता है? फुल बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो जाना। ठीक है, ये हो गए सिम्टम्स ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, यानी कि अब जो हार्ट का है, ठीक है, उसका लेफ्ट साइड अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, उसकी वजह से क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? सबसे पहले डिक्रीज कार्डिक आउटपुट होगा, क्योंकि जब हमारा हार्ट
ब्लड को पंप करेगा, ठीक है, तभी हमारे दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचेगा। तो हार्ट क्या कर पाता है, ब्लड को अच्छे से पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा एंड टिश्यू परफ्यूजन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा एंड उसकी वजह से क्या होगा, टायर्डनेस हो जाएगी पर्सन को। बट यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाता, इसीलिए वहां पर ही ब्लड जमा हो जाता है, ठीक है। फिर वहां पर क्या होता है, जब वो फिल हो जाता है पूरा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी फिल होने लगता है, उसकी वजह से जो पल्मोनरी वीन्स होती है उसके अंदर बैक फ्लो होने लगता है ब्लड, यानी कि स्टेसिस ऑफ ब्लड इन पल्मोनरी वीन्स एंड कहां पर चला जाता है, लंग्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, लीकेज हो जाता है H2 यानी कि वाटर का लीकेज होता है, किससे, पल्मोनरी कैपिलरी से, यानी कि जो पल्मोनरी वीन्स की कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, वहां से पानी निकलने लगता है, कहां पे चला जाता है, इंटरस्टिशियल टिश्यूज के अंदर चला जाता है, यानी कि लंग्स के जो इंटरस्टिशियल टिश्यूज हैं वहां पे चला जाता है फ्लूइड, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, ठीक है, डिस्फेनिया होता है, नॉन प्रोडक्टिव कफ यानी कि ड्राई कफ होती है, ठीक है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होता है। ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के, ठीक है। ये हो गया टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट फेलियर। सबसे पहले क्या, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, अभी मैं कॉजेज बताऊंगा, कोई भी कॉज उनमें से ले लो, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। जब डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा तो हमारी बॉडी में एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कौन कौन सा है, वेंट्रिकल डायलेशन, यानी कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो डायलेट होने लगेंगे, ठीक है। इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, यानी कि ब्रेन से सिंपैथेटिक नर्व्स यानी कि एक्टिवेशन करेंगे, ज्यादा सिग्नल्स भेजेंगे कि हार्ट को पंप करो, ब्लड को पंप करो, ठीक है। एंड यहां पर उसके बाद क्या होगा, एक और मैकेनिज्म होता है, दैट एक्टिवेशन ऑफ रास सिस्टम। अब यहां पर क्या होता है, रास सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ब्लड अच्छे से सप्लाई होता है। पहले पहले तो ये तीनों जो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है ये हेल्पफुल होता है, बट जब ये भी हमारा हार्ट काफी थक जाता है, टायर्डनेस हो जाती है हमारे हार्ट को, ठीक है, तब ये क्या होता है, डेंजरस बन जाता है, ठीक है। एंड जब ये डेंजरस हो जाता है उसकी वजह से पूरा हमारा हार्ट जो है वो फंक्शन करना बंद कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर। ये हो गई पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट फेलियर। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ हार्ट फेलियर। सबसे पहला कॉज क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी सीएडी, मोस्ट कॉमन कॉज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका जो क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, दैट इज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ये क्या करता है, हार्ट के मसल्स को डैमेज कर देता है, ठीक है, ये डेंजरस होता है। सेकंड क्या है, हाइपरटेंशन। इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज वर्कलोड, यानी कि हमारा हार्ट जो होता है उसका वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है, मसल जो होते हैं वो पतली हो जाती है एंड वीकनेस हो जाती है ओवर टाइम से, यानी कि जब काफी टाइम तक हाइपरटेंशन रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे हार्ट जो होता है वो वीक होता है, ठीक है, एंड लास्ट पे हार्ट फेलियर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज, यानी कि जो हार्ट के अंदर वॉल्व्स होते हैं, 4 वॉल्व्स होते हैं, आयोटिक वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ये 4 वॉल्व्स होती हैं। तो इन चारों वॉल्व्स के अंदर अगर कोई डिजीज कंडीशन हुई है उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। जैसे क्या होता है, आयोटिक स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्जिटेशन, ठीक है। आयोटिक स्टेनोसिस क्या होता है, यानी कि ब्लॉकेज ऑफ आयोटिक वॉल्व। मिट्रल रिगर्जिटेशन क्या होता है, जो मिट्रल वॉल्व होता है, ठीक है, उसमें क्या आ जाता है, बैक फ्लो होता है। और भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, इसमें क्या होता है, डायलेटेड हो जाता है या हाइपरट्रोफी हो जाती है किनकी, वेंट्रिकल्स की, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हार्ट फेलियर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एरिथमिया, यानी कि इसमें क्या होता है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो जाती है, ट्रैकीकार्डिया हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज होते हैं, यानी कि बचपन में ही, यानी कि हार्ट में कोई डिफेक्ट हो फ्रॉम बर्थ, ठीक है, उसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो जाता है। अदर डिजीज कंडीशंस क्या है, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस है, एनीमिया है, थायराइड डिसऑर्डर है, ठीक है, या अल्कोहल टॉक्सिसिटी या ड्रग्स टॉक्सिसिटी की वजह से क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। ये हो गए कॉजेज ऑफ हार्ट फेलियर। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ हार्ट
फेलियर, सबसे पहले क्या है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इससे हम क्या डिटेक्ट करते हैं, एरिथमिया, ठीक है, यानी जो इरेगुलर हार्ट बीट थी, इरेगुलर हार्ट रेट थी, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, या इश्चीमिया तो नहीं हो रहा है वहां पे, वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईसीजी से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। इससे हम इवेलुएट कर सकते हैं इजेक्शन फ्रिक्शन, ठीक है, वॉल्स फंक्शन, ठीक है, या वॉल्स मोशन, यानी कि जो वेंट्रिकल्स है उसकी वॉल्स जो है वो प्रॉपरली फंक्शन अच्छे से कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ठीक है। वो हम किससे पता कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे से हमें क्या पता चल सकता है, कार्डियोमेगेली, यानी कि कार्डियोमेगेली क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो साइज में इंक्रीज हो गया होगा, यानी कि हार्ट हमारा जो बड़ा हो गया होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कार्डियोमेगेली। वो हम किससे पता कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कार्डियक कैथेटराइजेशन, यानी कि कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या होता है, एंजियोग्राफी हम करते हैं। ये अगर जरूरत पड़ी तो हम ये टेस्ट करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको विजुअलाइजेशन करने के लिए, यानी कि कहाँ पे ब्लॉकेज हुई है कोरोनरी आर्टरी के अंदर, कितनी सीवेरिटी है, ठीक है, कितना मतलब किस तरह हम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये हम किससे पता कर सकते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन से, यानी कि कोरोनरी एंजियोग्राफी से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, बीएनपी। बीएनपी क्या आता है, ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। ये क्या होता है, एक केमिकल होता है, ठीक है, एक एंजाइम होता है, जो कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जब हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि when blood volume increases in ventricles, ठीक है, ventricle wall stretches, ventricle cells stretches produce BNP, यानी कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं जब उनके अंदर ब्लड काफी ज्यादा एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, उसके बाद वो स्ट्रेच होने लगते हैं, फूलने लगते हैं, ठीक है। एंड जो स्ट्रेचड वेंट्रिकल सेल्स होती हैं, ठीक है, वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, दैट इज बीएनपी। बीएनपी क्या है, ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। ये क्या है, एक नेचुरल डायूरेटिक है, ठीक है, जो क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है यूरिन आउटपुट, ठीक है, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है, एंड डिक्रीज क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम। जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो हमारा हार्ट जो होगा वो प्रॉपरली फंक्शन करने लगे, यानी कि जो वेंट्रिकल्स है वो अपनी पोजीशन में वापस आ सकते हैं। जो नॉर्मल बीएनपी लेवल होता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, वो कितना होता है, लेस देन 200 पिकोग्राम पर डी, ठीक है। एंड जब बीएनपी इंक्रीज होता है हमारे ब्लड के अंदर, यानी कि जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तब वहां पर क्या होता है, बीएनपी इंक्रीज हो जाता है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि पेशेंट को क्या हुआ है, हार्ट फेलियर हुआ है। ये इंडिकेट करवाता है, बीएनपी का लेवल इंक्रीज होना इंडिकेट करवाता है हार्ट फेलियर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एएनपी। एएनपी क्या है, आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। ये सिक्रीट कौन करता है, जो हमारा राइट एट्रियम होता है, जब वो स्ट्रेच होने लगता है तब यहाँ पर क्या होता है, एएनपी प्रोड्यूस करता है, कौन, एट्रियम की वॉल्स, राइट एट्रियम की वॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, इनको क्या करवाता है, इसमें चेंजेस करता है, यानी कि एएनपी सोडियम को इंक्रीज करवाता है एंड पोटेशियम को डिक्रीज करवाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही, जो पोटेशियम होता है अगर वो ज्यादा आ गया वो बहुत हार्मफुल होता है, किसके लिए, हार्ट के लिए। इसलिए एएनपी क्या करवाता है, यहाँ पे पोटेशियम को डिक्रीज करवाता है एंड सोडियम को क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है, ठीक है। ये हो गए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ हार्ट फेलियर। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। सबसे पहले क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। तो कौन कौन सी मेडिकेशन हम देते हैं यहाँ पे टू ट्रीट हार्ट फेलियर। सबसे पहले क्या होता है, डायूरेटिक्स। यहाँ पर फ्यूरसमाइड देते हैं, स्पाइरोलेक्टोन देते हैं, जो रिड्यूस क्या करते हैं, फ्लूइड ओवरलोड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एसी इनहिबिटर होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, ट्रैप्टोपिल होता है, रेमिपिल होता है, एनलाप्रिल होता है, ठीक है। ये क्या एग्जांपल्स ऑफ एसी इनहिबिटर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेटाप्रोलोल देते हैं, जो रिड्यूस क्या करते हैं, हार्ट रेट को कम कर देते हैं, ठीक है, एंड प्रिवेंट क्या करते हैं, रिमॉडलिंग। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। जैसे एग्जांपल है स्पाइरोलेक्टोन आता है इसके अंदर, ठीक है। ये प्रिवेंट क्या करता है, सोडियम एंड वाटर को रिटेंशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है,
वेजोडाइलेटर्स देते हैं, जिसमें आता है नाइट्रेट्स यानी कि नाइट्रोग्लाइसरीन आता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं वर्कलोड, ठीक है। या हाइड्रोजाइलिन आता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, आइनोट्रोप्स होता है, इसमें क्या आता है, डिजॉक्सिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग होती है हार्ट फेलियर के अंदर, ठीक है। इंक्रीज करवाती है क्या, कंट्रैक्टिलिटी, ठीक है। बट ये तभी हम यूज करते हैं जब सीवियर केस हो जाता है, यानी कि हार्ट फेलियर का काफी ज्यादा सीवियर केस होता है, जो ड्रग्स हमने इससे पहले दिए उनसे ठीक नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तब हम क्या देते हैं, डिजॉक्सिन देते हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड ये पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, इन डिजॉक्सिन अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, डिजॉक्सिन का पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है। सबसे पहले यहां पर क्या है, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। जब मैंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया है, ठीक है, सबसे पहले मैंने पढ़ा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उसके बाद मैंने पढ़ाया है एंजाइना पेक्टोरिस, उसके बाद मैंने पढ़ाया है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। तीनों डिजीज कंडीशंस के अंदर मैंने कोरोनरी एंजियोप्लास्टी को एक्सप्लेन किया है। आज हार्ट फेलियर पढ़ा रहा हूं, इसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसकी नैरोइंग हो जाती है, यानी कि नैरोनेस हो जाती है। क्यों, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल या प्लेटलेट्स और कैल्शियम, ठीक है, या कोई क्लॉट हो गया वहां पे जो वहां पर स्टक हो गया, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई हमारे मायोकार्डियम को नहीं मिल पाती, ठीक है। तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, यहां पर क्या है, सबसे पहले एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है थ्रू रेडियल आर्टरी या फीमोरल आर्टरी के जरिए, एंड कहां पर पहुंच जाता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर, जहां पर वो मतलब ब्लॉकेज हुई है, नैरोइंग हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर, इस कैथेटर के अंदर क्या होता है, एक बैलून होता है, एक स्टेंट होता है, ठीक है। तो जब ये पहुंच जाता है कैथेटर, वहां पे बैलून को हम इन्फ्लेट करते हैं, ठीक, किसके साथ, एनएस के साथ, एंड ये जब ये फूल जाता है, जो मेटेलिक मैश होता है, जो स्टेंट होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, एक्सटेंड हो जाता है। आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, बैलून के साथ मेटेलिक मैश है, जहां पर नैरोइंग हुई है वहां पर पहुंच गया कैथेटर, ठीक है। उसके बाद हमने बैलून को इन्फ्लेट किया, एंड जो ये मेटेलिक मैश है ये भी क्या हो गया, बड़ा हो गया, एंड फिक्स कहां पे हो गया, जहां पे ये ब्लॉकेज हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमने बैलून को बाहर निकाला है, ठीक है। अरे मेटेलिक मैच जो है टाइटेनियम के बना होता है, ठीक है, इसको हम स्टेंट बोलते हैं, ये हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी के अंदर रह गया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है वो ओपन रहेगी, ठीक है, उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर्ली हमारे मायोकार्डियम को मिलेगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, जो इससे पहले हार्ट फेलियर से पहले जो 3 डिजीज कंडीशंस मैंने पढ़ाई है, वहां पर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर भी बता दूंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है जो ब्लॉकेज हुई है, ठीक है, अब जिस मायोकार्डियल मसल्स को, ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रहे, उसके लिए हम दूसरा रास्ता बना देते हैं, बाईपास बनाते हैं, दूसरी ब्लड वेसल्स हम यूज करते हैं, ठीक है, एक रास्ता दूसरा बना देते हैं, एंड जो ब्लड सप्लाई होती है जिस मायोकार्डियम मसल्स को नहीं मिल पा रही है, उसके लिए हम दूसरा रास्ता बना देते हैं, वहां से ब्लड सप्लाई आती है उस मायोकार्डियल मसल्स को, एंड क्या करता है, फिर उसके बाद जो हमारा हार्ट होता है वो प्रॉपरली नॉर्मल फंक्शन करता है, ठीक है। योगी कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इम्प्लांटेड कार्डियक डिफिब्रिलेटर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आईसीडी। आपने डिफिब्रिलेटर का नाम सुना है, जब हम इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं, ठीक है, हार्ट को, ठीक है, पेशेंट को, जब फिर उसका हार्ट दोबारा बीट करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यही ये सेम डिफिब्रिलेटर होता है, बट इसमें क्या होता है, ये इम्प्लांट किया जाता है, यानी कि पेशेंट के बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बैटरी लगी होती है, डिवाइस होता है, ठीक है, यानी कि जब भी हमारा हार्ट बीट करना बंद कर दे, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल शॉक डिलीवर करता है हार्ट को, एंड हार्ट क्या करता है, दोबारा बीट करने लगता है, यानी ये क्या करता है, ये हार्ट बीट को बंद नहीं होने देता है, ठीक है। जब भी इसको लगता है कि हार्ट बीट कम हो रही है या बंद होने लगी है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर करता है हार्ट को, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, फिर से दोबारा हार्ट जो होता है वो नॉर्मल रिदम में काम करने लगता है, ठीक है। ये हो गया इम्प्लांटेड कार्डियक डिफिब्रिलेटर। यहाँ पे क्या है, वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस, नेम से ही डिफाइंड है, ठीक है, यानी कि जो वेंट्रिकल है उसको हेल्प करता है, असिस्ट करता है,
ठीक है। ये भी क्या है, एक मैकेनिकल पंप है जो इम्प्लांट किया जाता है पेशेंट के अंदर, हार्ट फेलियर पेशेंट के अंदर। उसकी वजह से क्या होता है, ये क्या करता है, ब्लड को पंप करवाता है, ठीक है, यानी कि वेंट्रिकल को हेल्प करता है। वेंट्रिकल का काम क्या है, ब्लड को पंप करना इनटू आयोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये उसको हेल्प करता है पंप करने में, ताकि ब्लड जो कहां पे जाए, आयोटा के अंदर चला जाए। इसमें भी क्या है, बैटरी लगी होती है, एक्सटर्नल पावर सोर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक कंट्रोलर होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल कर देता है, ठीक है। एंड बैटरीज लगी होती है इसके अंदर, एंड उसकी वजह से ये इसको काम करता है, ठीक है, हेल्प करता है किसको, वेंट्रिकल्स को, ठीक है। ये हो गया वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वॉल्व्स रेपियर और वॉल्व रिप्लेसमेंट, यानी कि जो वॉल्व्स होते हैं, पल्मोनरी वॉल्व, आयोटिक वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, ठीक है, या ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये जो 4 वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है या प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते, अगर ये ठीक हो सकते हैं तब हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तब हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो तरह से हम कर सकते हैं, एक होता है नेचुरल वॉल्स, वहां पर लगा देते हैं, दूसरा होता है आर्टिफिशियल, यानी कि जो लेब में बनाया गया आर्टिफिशियल होता है, ठीक है, वो हम इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो नॉर्मल पाथवे होता था ब्लड का वो हो सके, ठीक है, यानी कि प्रॉपरली ब्लड सप्लाई हो हमारे हार्ट के अंदर एंड बॉडी के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पेसमेकर, सभी ने सुना होगा पेसमेकर के बारे में। इसी को हम बोलते हैं कार्डियक रिसिंक्रोनाइज्ड थेरेपी। एक डिवाइस होता है, इसके अंदर एक बैटरी लगी होती है, ठीक है, ये इम्प्लांट किया जाता है पेशेंट के अंदर, ठीक है, हार्ट के अंदर, ठीक है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो प्रॉपरली हार्ट बीट नहीं कर पाता, प्रॉपरली सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता, यानी कि एसए नोड एंड एबी नोड, ठीक है। तो एसए नोड यहाँ पर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, तब हम क्या डालते हैं, पेसमेकर डाल देते हैं। एंड ये पेसमेकर क्या करता है, हेल्प करता है, असिस्ट करता है किसको, एसए नोड को, ताकि नॉर्मल बीट्स क्या प्रोड्यूस हो सके एंड नॉर्मल रिदम हार्ट में हो, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगा, दैट इज पेसमेकर, ठीक है। एंड लास्ट वन इज हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। जब कोई भी सर्जरी, कोई भी मेडिकेशन काम में नहीं आती है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, यानी कि एक न्यू हार्ट इम्प्लांट किया जाता है पेशेंट के अंदर, ठीक है, तब वो बीट करने लगेगा एंड वो प्रॉपरली वो पेशेंट जिंदा रहेगा, ठीक है। तो इस हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में, मतलब मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा डिजॉक्सिन एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, ये अलग वीडियो एक बनाऊंगा, पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा किस तरह ये होता है, ठीक है। ये होगी सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। सबसे पहले क्या, नर्स को क्या करना है, मॉनिटर करना है वाइटल साइंस, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करनी है, ठीक है, एसेस करना है एडिमा एंड डेली वेट, ठीक है, मॉनिटर करना है यहाँ पर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, ठीक है, कितना हम इसको इनपुट दे रहे हैं, कितना आउटपुट आ रहा है, कितना यूरिन इनपुट आ रहा है, ठीक है। एडमिनिस्टर करना है मेडिकेशन, ठीक है, एज प्रिस्क्राइब, जो भी डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की है वो मेडिकेशन नर्स को देनी है एट प्रॉपर टाइम पे। एवेलुएट करके रखना है हेड ऑफ बेड टू इजी ब्रेथ, यानी कि जो हेड होता है बेड का, ठीक है, वो एवेलुएट करके रखना है, ठीक है, ताकि सेमी फोलर पोजीशन में रखना है ताकि पेशेंट इजीली ब्रीथ कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड करना है ऑक्सीजन थेरेपी इफ नीडेड। अगर पेशेंट को ऑक्सीजन सैचुरेशन बिल्कुल डाउन है, पेशेंट जो है वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाता है, तब हम क्या करेंगे, प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एजुकेट करना है पेशेंट को अबाउट डाइट एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि पेशेंट को बताना है कौन कौन सा डाइट खाना है, कितना फ्लूइड लेना है, ठीक है। एनकरेज करना है यहाँ पर पेशेंट को कि आपको रेस्ट करना है एंड जो एनर्जी है वो कंजर्व करके रखनी है, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना है फॉर साइंस ऑफ वॉरिशिंग, यानी कि जो सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर के हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, वो वॉरिश तो नहीं है। लाइक एग्जांपल क्या है, इंक्रीजिंग डिस्पेनिया, यानी कि इंक्रीजिंग डिस्पेनिया यानी कि और ज्यादा डिस्पेनिया हो रहा है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आ रही है, स्वेलिंग ज्यादा और इंक्रीज हो गई है, ठीक है, ये साइंस हमें चेक करने हैं। एंड यहाँ पर क्या करना है, प्रोवाइड करना है इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट को किसको करना है, प्रोवाइड, पेशेंट को प्रोवाइड करना है। ये होगी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर।
ठीक है, इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है हार्ट फेलियर वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।